हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। आज हम लोग प्रश्नावली एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न संख्या 3 का सिद्ध करते हैं, हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला इसमें 3 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ 1/√2 और दूसरा प्रश्न 7√5, तीसरा प्रश्न 6√2। तो चलिए हम लोग पहले बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो पहले 1/√2 को हल करते हैं। तो ये सॉल्यूशन 1/√2 तो दिया है कि वो अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा हम लोग मान लेते हैं। जो भी दिया रहता है यहाँ पे दिया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, तो हम लोग माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसका परिमेय है। और परिमेय तो हम लोग परिमेय मान लेते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप हो जाएगा a/b के रूप में। जैसे हम लोग जानते हैं p/q के रूप में होता है, जिसका सरलतम रूप जिसका सरलतम रूप a/b है। इसका सरलतम रूप a/b है, जहां b बराबर 0 नहीं होगा, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहां b बराबर नहीं है 0, b बराबर ऐसे देके काट देते हैं तो ये सब मतलब नहीं है 0 नहीं है, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है एवं a तथा b सहभाज्य संख्या है, एक दूसरे से निकट सहभाज्य संख्या है। एवं a तथा b, a और b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या मतलब एक दूसरे से नहीं कट रहा है, सहभाज्य संख्या है। या इसको ये बलिष्ठ, एक के अलावा बलिष्ठ गुणनखंड लेंगे, ये भी लिख सकते हैं, सहभाज्य संख्या है। और b बराबर नहीं है 0 नहीं, b बराबर 0 नहीं है, तब हम लोग लिखते हैं। तो इसको 1/√2 बराबर a/b के रूप में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/√2 बराबर a/b। तो अपन गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। √2 बराबर b/a। चूंकि a और b पूर्णांक है, अब आगे लिख लिए, चूंकि a और b पूर्णांक है, चूंकि a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक तब b/a एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक इसलिए आता है b/a एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। b/a एक परिमेय संख्या है, b/a एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा √2
एक परिमेय संख्या होना चाहिए। √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए। √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए। √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। इसके कल्पना जो किए थे, माने थे, उसके हिसाब से परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। हम लोग जो माने थे वो गलत है, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण होती है। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये कल्पना ये गलत हुई है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए आगे लिख लेते हैं। तो यह सिद्ध होता है कि बेटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि एक बटे √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न 7/√5 इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहां भी उसी तरह चलते हैं, उसी तरह हल कर किया जाता है इसको सॉल्यूशन। उसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या जिसका सर्वोत्तम रूप a/p है। जिसका सर्वोत्तम रूप परिमेय संख्या को p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां पे q बराबर नहीं 0। जिसका सर्वोत्तम रूप a/p है। a/p है। तो a और b ऐसे पूर्णांक है। तो a और b ऐसे पूर्णांक है। a और b ऐसे पूर्णांक है। ऐसे a और b ऐसे पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होगा। उसमें एक दूसरे से नहीं कटेगा। जिसमें एक के अतिरिक्त
अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए 6 और 15 है, तो 6 जो है 2 और 3 से 2 गुना 3 हो जाएगा, तो 15 3 गुना 5 होगा। तो दोनों में तीन एक तरह से छिपा हुआ है। तो ए और बी ऐसे पूर्णांक जिसमें ए के अतिरिक्त तो घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा बी बराबर 0 नहीं है। बी बराबर 0 नहीं। तो यहाँ पे 7√5 बराबर 7√5 बराबर ए बटे बी। 7√5 बराबर ए बटे बी। √5 बराबर, इसको 7 को इधर नीचे ले आते हैं, ए बटे 7b। ए बटे 7b। तो इधर बगल में लिख देते हैं। चूंकि ए और बी पूर्णांक है, चूंकि ए और बी चूंकि ए और बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, ए बटे 2b, ए बटे 7b एक परिमेय संख्या है। 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 चूंकि 7√5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7√5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए। क्योंकि 7√5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए। 7√5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए। 7√5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि इस हिसाब से अतः हमारी कल्पना हम जो माने थे वो गलत है। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध होता है कि, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
संख्या संख्या। अगला तीसरा प्रश्न सुनो। तीसरा प्रश्न 6 + √2 इसको सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है। यह है तीसरा प्रश्न 6 + √2। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है इसको। तो ये हम भी मान लेते हैं। सॉल्यूशन माना कि 6 + √2 माना कि 6 + √2 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या जिसका सरलतम रूप a बटा b है। जिसका सरलतम रूप a बटे b है। जिसका सरलतम रूप a बटे b है। तो a एवं b पूर्णांक है। a एवं b तब लिख दीजिएगा, बेहतर रहेगा। तब a एवं b पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई चीज जिसमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इसमें। एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और b बराबर नहीं है 0। b बराबर 0 नहीं है। तो 6 + √2 बराबर 6 + √2 बराबर a बटे b। तो √2 बराबर इसको 6 को इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस पे चल जाएगा। √2 बराबर a बटे b माइनस 6। चूंकि a b पूर्णांक है, चूंकि इस साइड में लिख देते हैं, चूंकि a b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, a b पूर्णांक है, अतः a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। अतः a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए। इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए। इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए।
इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक परिमेय संख्या, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि इसके हिसाब से हमारी कल्पना जो हम लोग माने थे, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, एक 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध होता है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध होता है कि यहाँ पे सिद्ध हो गया कि सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यह सिद्ध हो गया कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।